एक गांव में राखल नाम का एक लड़का रहता था। वो था तो बुद्धू, पर खुद को वो चालाक समझता था। इसलिए उसे जो भी काम दिया जाता था वो उस काम को बिगाड़ देता था। क्यों रे, क्या खोज रहा है? माँ ने मुझे पैसे दिए थे, वही खोज रहा हूँ। क्या पैसा गुम कर दिया? कहाँ गुम किया रे? पैसे क्या उड़ गए? घर में गुम हो गया था। बेवकूफ लड़का, तो आंगन में क्यों खोज रहा है? आप भी ना पिताजी। अरे पिताजी, वहाँ तो अंधेरा है, वहाँ खोजने पर थोड़ी मिलेगा। आंगन में कितनी रोशनी है, यहाँ खोजने पर ही मिलेगा। हाय हाय, इस लड़के का मैं क्या करूं? तू क्या पागल हो गया है राखल? तेरे पैसों के क्या पर है जो वो उड़ते उड़ते घर से आंगन में आ जाएंगे? ये भी सोचने वाली बात है, लेकिन रोशनी को छोड़ के अंधेरे में खोजूं? आप भी ना पिताजी। गधे कहीं के। हे भगवान, क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? ये तो एक नंबर का गधा है, क्या करूं? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा बच्चा बहुत बुद्धिमान है, सही समय आने पर देख लीजिएगा। इस जन्म में देख पाऊं तो बहुत है। अरे भाग्यवान, कहाँ गई? जल्दी इधर आओ। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैं आज इतना खुश हूँ, क्या बताऊं। ये देखो, भैया ने चिट्ठी भेजा है, मृणाल हमारे गांव आ रहा है। ऐसी बात है? भैया ने क्या लिखा है? हमारे यहाँ रहेगी तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। दीदी के बाद मैंने ही उसे माँ का प्यार दिया है। आज अगर वो कहीं और रही तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये भी कहने की बात है, मृणाल हमारे यहाँ ही रुकेगा जब तक उसके दफ्तर वाले उसके लिए घर ना ढूंढ ले। अच्छा ठीक है। हाँ जी, आपके भाई का लड़का आ रहा है। आप यहीं खड़े रहेंगे या बाजार भी जाएंगे? सुनो ना, जो सब्जी चाहिए होगा मैं वो आज ले आता हूँ। कल मैं मछली और दही ले आऊंगा, अच्छा भी होगा। हाँ, यही सही है। सुनो ना, मछली और दही कल राखल जाकर ले आएगा। पागल हो क्या? मृणाल इतने दिनों बाद आ रहा है और ये जिम्मेदारी तुम उसके हाथों में देना चाहती हो? अच्छा, जिम्मेदारी नहीं लेने पर मेरा बेटा सीखेगा कैसे? तो कल ही। अरे देखो ना, जिम्मेदारी देकर मेरा बेटा कर लेगा। क्या पता। अच्छा ठीक है, तुम जब कह रही हो मैं तुम्हारे बेटे को जिम्मेदारी देता हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छे से देखकर कोई मछली खरीद लाना। भैया को कोई मछली बहुत पसंद है, समझे? माँ, ये राखल ने जब काम लिया है तो याद रखिएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वही तो मेरी चिंता का कारण है। भाग्यवान, अच्छे से सोच लो, तुम सच में ये करना चाहती हो? पिताजी, आपकी उम्र हो चुकी है, अब घर की जिम्मेदारियां मुझे लेने दीजिए ना, आपका ही फायदा होगा। ठीक तो कह रहा है बेटा मेरा। क्या पता, छोड़ो, दही याद से लाना भूलना मत। अरे नहीं पिताजी, अभी जाकर ले आता हूँ, आप देखिएगा कैसे काम करता हूँ। हे शेरा वाली माँ। आज पिताजी देखेंगे कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। सुनो, मैं तुम सबको नदी में छोड़ रहा हूँ, तुम सब तैर कर मेरे घर के पास वाले घाट पर आना। सीधे जाने पर मेरे घर के घाट के पास पहुंच जाओगे। जैसा कहा वैसा ही करना, वरना अच्छा नहीं होगा। अब पिताजी समझेंगे लड़का कितना चालाक है। क्या रे, सब ठीक से लाया है तो? चलो नदी के तट पर चलो। नदी में क्यों? अरे पिताजी, आप ना बहुत सवाल पूछते हो। चलो, माँ को लेकर आओ मेरे पीछे। अरे क्या ढूंढ रहा है तब से? अरे मछलियों को तो कहा था तट पर आ जाने,
अभी तक क्यों नहीं पहुंचे वही सोच रहा हूँ। हाय हाय, तूने इतने पैसों के मछलियों को पानी में छोड़ दिया। ओहो, तो क्या है रे? हाँ, क्या है? मछलियों को पानी में छोड़ने पर वो तट पर आ जाएंगे, ये तूने सोचा भी कैसे? अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए ना। बेटा, तू दही सही से तो लाया है ना? दही मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मिल जाएगा मतलब तू खरीद कर नहीं लाया? जुगाड़ करके रखा हूँ, मेरे साथ चलिए, देख लीजिएगा। और क्या दिखाना है तुझे? मैं अब तक पागल कैसे नहीं हुआ, हे भगवान। उफ, चलो ना देखते हैं कि उन्होंने क्या जुगाड़ किया है। न जाने का कोई उपाय है? तुम माँ बेटे मिलकर मुझे पागल बना दोगे। उफ। सावित्री, देखो, मछलियां मेरी बात ना मानकर पिताजी के सामने मेरी बेइज्जती करवा दिए। अब तेरे ऊपर ही भरोसा है। सुन ना रे, तूने कल मेरे इमली का पानी पिया था ना? वाह वाह, ठीक है। क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा? हाँ, दही कहाँ है? आहा, देखो ना क्या होता है। कल अगर इसने इमली का पानी पी लिया है, इसका मतलब आज दूध दही बन चुकी होगी। अब पिताजी देखेंगे मेरे दिमाग का कमाल। अरे काम करने की बजाय तू तब से दूध क्यों निकाल रहा है? अरे दूध क्या दही बन जाएगा। वैसा ही तो होना चाहिए था। मैंने तो कल सारे गायों को इमली का पानी पिला दिया था, तो क्या आज दूध दही नहीं बनेगी? सुबह से क्या लगा रखा है तुझसे, एक काम ठीक से नहीं होता। हाय रे हाय, क्या पाप किया था मैंने, जो मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हे भगवान। अजी, शांत हो जाइए। पहले इसे यहाँ से निकालो, उसके बाद मेरा गुस्सा शांत होगा। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ आपकी नजरों के सामने से, और मुझे आप कभी नहीं देख पाओगे। अजी, क्या बोल दिया जी? वो फिर से कुछ गलत न कर बैठ जाए। अरे उसके लिए भी दिमाग चाहिए। तुम ज्यादा मत सोचो, भूख लगने पर खुद आ जाएगा। मैं जाके सामान ले आता हूँ, आज भतीजा आएगा और आज ही मुश्किलें आ रही हैं। ओहो, अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे राखल है क्या? अरे हाँ, ये तो वही है। ए, तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? मैं घर छोड़कर आ गया हूँ, पिताजी मुझे देख नहीं सकते। क्या रे, क्या हुआ? राखल राजू को सुबह से हुई घटनाओं के बारे में अपना मन हल्का करने के लिए बताने लगा। साथ में ये भी कहा कि उसके पिताजी ने उसे नजरों के सामने से चले जाने को कहा है। शर्म की बात है। तेरे पिताजी को तेरा अपमान नहीं करना चाहिए था। तुझे इसका बदला लेना होगा। बदला? वो कैसे? पिताजी को दिखा दे, तू भी संसार की जिम्मेदारियां ले सकता है। 18 साल तो हो चुके, अब कुछ पैसे देकर घर की मदद कर, मेरे साथ काम कर ले, देखना तुझे फायदा ही होगा। सच में? हाँ भाई। लेकिन आप तो चोर है राजू भैया। है, उसमें क्या है? तू एक बार पूरे गांव में पूछ कर देख, सारे राजू के बुद्धि के दीवाने हैं। दरोगा तक डरता है मेरे दिमाग से। बाकी के चोर मेरी फोटो को पूजा करते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं ताकि मेरे जैसे दिमाग पा सकें। सच कह रहे हो राजू भैया, आपके साथ रहूंगा तो सब मेरे दिमाग की प्रशंसा करेंगे, पिताजी भी। हाँ हाँ जरूर। दबा रहा है तो मेरे हाथ पैर अच्छे से दबा दे। सारी रात मेहनत करनी पड़ती है, क्या बताऊं। जरूर राजू भैया, जरूर। तुम्हारा कितना अच्छा होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा बहुत लाभ होगा। अकेले अकेले काम करते करते कमर पकड़ लेती है, एक साथी मिलने से मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और काम भी बट जाएगा। पकड़े जाने पर भी तो मार इसे ही खानी पड़ेगी।
अच्छा राजू भैया, तब आज हम कहाँ जाएंगे? आज आज जाएंगे जमींदार के घर। राखल, इस घर के सबसे भारी चीजों को उठा ले आओ। अपनी समझदारी दिखाओ। हाँ भी लाता हूँ। ये क्या है? सबसे भारी चीज लाने में ना मेरे हाथ में दर्द हो गया। वाह, बहुत अच्छे। लेकिन क्या है ना, सिर्फ भारी लाने से नहीं चलेगा, उसमें से आवाज भी आनी चाहिए, जैसे कि मुद्रा की पोटली। ओह, ऐसा क्या? हाँ, इसके बाद जो भी चीज लोगे उसे अच्छे से देख लेना। अच्छा, मैं ऊपर के घर जा रहा हूँ, नीचे तू देख। हाँ, ये बड़ा है, भारी भी है, लेकिन नहीं, सिर्फ बड़ा और भारी होने से तो नहीं चलेगा ना, मुझे तो परख के भी देखना होगा। ओए, कौन है तू? मेरा बंदूक लाओ, पुलिस बुलाओ, पुलिस, पुलिस! ये रहा बाबू आपका अपराधी। अरे, ये तो राजू है, नामी चोर। मैं यही सोच रहा था कि मेरा घर कैसे छोड़ सकता है तू। मैं ये सोचा कि इस गांव में मेरी धाक कम हो गई है। मैंने कुछ नहीं किया, राजू भैया ने कहा था जो भी चीज लाऊं उसे अच्छे से परख लूं। ओहो, तो ढोलक बजा दिए। लेकिन तुमने जो किया है इससे गांव का नामी चोर पकड़ा गया, इसलिए तुम्हें उपहार में कुछ तो देना होगा। रुको, ये रहा तुम्हारा पुरस्कार। मेरा पुरस्कार? जीते रहो बेटा, और हाँ, याद रखना, हमेशा ऐसे नहीं बचोगे, इसलिए पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा चालाक बनो, वरना राजू जैसे लोग तुम जैसों से अपना स्वार्थ निकालकर तुम्हें मुसीबत में छोड़ के चले जाएंगे। सच में इसके बाद से राखल पहले की तरह बेवकूफी नहीं करता था। इस घटना से उसे सीख मिली थी। जो जमींदार जिसे मिली एक पुतली सोने से भी अधिक मूल्यवान थी, अब वो अपने माता पिता और गांव वालों का प्यारा बन गया था। वो सबको विख्यात चोर राजू और उसके परेशानियों से मुक्ति दिलाया था।